नमस्कार विद्यार्थियों, फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे बीएससी फाइनल ईयर और हमारी बुक चल रही थी, यानी कि हमारा पेपर चल रहा था क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स। जो प्रथम पेपर अपना क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की हम बात कर रहे थे, उसमें हम सर्वप्रथम पढ़ा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम थ्योरी या डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की क्वांटम मैकेनिक्स का विकास कैसे हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये कहाँ तक कारगर साबित हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हमने पहले चैप्टर में देखा है कि ये कृष्णिका विकिरण के लिए संपूर्ण रूप से प्रभावी साबित हुआ है, यानी कि सफल हुआ। यानी कि कृष्णिका की व्याख्या को समझाने के लिए जो हमारी क्वांटम या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था वो संपूर्ण रूप से सफल साबित हुआ। उसमें हमने कई बातों का अध्ययन किया था, जैसे वीन विकिरण नियम, रेले जीन्स विकिरण नियम और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक था उसमें प्लांक का क्वांटम सिद्धांत या प्लांक की परिकल्पना क्या होती है। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया है लेसन 2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अध्याय 2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट कर दिया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि जो क्वांटम मैकेनिक्स की परिभाषा से स्पष्ट है कि क्वांटम मैकेनिक्स वह होती है जो कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को, प्रकाश के विद्युत प्रभाव को, क्वांटम के प्रभाव को समझाती है, वह क्वांटम यांत्रिकी कहलाती है। तो उसमें पहली सीडी हमने पढ़ी है, यानी कि विकिरण, हमने कृष्णिका जो विकिरण थी वो पढ़ी है। सेकेंड सीडी पर हम काम कर रहे हैं कि प्रकाश का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो कैसे काम करता है, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, किस रूप में ये कार्य करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले भी अध्ययन किया होगा, 12th क्लास में भी इसका अध्ययन किया है। 1887 में वैज्ञानिक हार्ट ने कुछ प्रयोग किए थे, वो सही रूप से कारगर साबित नहीं हुए थे। भाई काम तो उन्होंने भी वही किया था कि धातु की नली ली थी, विसर्जन नली का, उसमें कोई फिक्स पैरामैग्नेट यानी कि जो वेवलेंथ फिक्स वेवलेंथ की पैरामैग्नेट ने आपतित करवाई थी, तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता था, लेकिन ये सही सिद्ध नहीं हो पाया। इसके बाद में 2-4 वैज्ञानिक और थे, जैसे हालवास, लेनार्ड आदि वैज्ञानिकों ने भी इसका प्रयास किया और प्रयोग किया। तो उन्होंने भी बताया था, सबसे पहले आपको टॉपिक डालना है प्रकाश विद्युत प्रभाव। उसके बाद में राइट साइड में आपको डायग्राम बनाना है, यानी कि फोटोन आपतित करवाया, यानी बोले प्रकाश की पैरामैग्नेटिक किरणें किसी धातु पर आपतित करवाई तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हुआ, ये सिंपल डायग्राम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमने टॉपिक डाला प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसके बाद में राइट साइड में हल्का सा चित्र बनाना है आपको। अब इसमें हम इसकी मतलब एग्जाम की दृष्टि से डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखना है आपको कि जब किसी धातु की प्लेट पर, जिसमें क्या हो, अत्यधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, एक निश्चित आवर्ती और निश्चित तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरणें डाली जाती हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे कि जब किसी धातु की प्लेट पर
एक निश्चित आवर्ती और निश्चित तरंगदैर्घ्य की किरणें डाली जाती हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस घटना को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये बातें हमने पढ़ी थी, कल भी पढ़ी थी। इस रूप में आपको परिभाषा लिखनी है। क्या लिखना है? जब किसी धातु की प्लेट पर, यानी कि जिसमें बहुतायत इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, जब किसी धातु की प्लेट पर, कोष्टक में लिख रहा है जिसमें बहुतायत इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य, कोष्टक में लिखना आवर्ती नहीं हो सकती, आवर्ती की पराबैंगनी किरणें डाली जाती हैं। पराबैंगनी किरणें या कोष्टक लिख लेना प्रकाश किरणें, निश्चित आवर्ती की पराबैंगनी किरणें, प्रकाश किरणें आपतित कराई जाती हैं या आपतित होती हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस घटना को इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ऐसे आपको लिखना है कि जब भी किसी धातु की प्लेट पर एक निश्चित आवर्ती और तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरणें आपतित करवाई जाती हैं तो उनमें या उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। अब इसमें दो तीन बातें हो रही कि उत्सर्जित होने वाले ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। एक बात तो क्या है कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी कि इसी प्रभाव में है कि जो ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे या उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों से जो परिपथ में प्रवाहित धारा होती है या प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है या उत्पन्न जो धारा होती है उसको प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे कि इस परिपथ में या इन इलेक्ट्रॉनों से परिपथ में उत्पन्न धारा, क्या लिखेंगे? इन इलेक्ट्रॉन से परिपथ में उत्पन्न धारा क्या कहलाएगी? प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। उसके बाद में एक बात और है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, किससे? जिन धातुओं से प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है वो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक कहलाता है।
किसे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक, कि जिन धातुओं से प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यानी कि जिन धातुओं से प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, वह फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक कहलाता है। तो ये बातें थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है छोटा क्वेश्चन के रूप में कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, समझाइए। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद में डायग्राम बनाना है, और उसके बाद में जो यहाँ से बातें निकलती हैं वो आपको बतानी है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करें कि जब भी किसी धातु की प्लेट पर एक निश्चित तरंगदैर्घ्य और आवर्ती का क्या प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। उसके बाद में कि जो ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो ये इस घटना से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे वो फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, तथा इन इलेक्ट्रॉनों से परिपथ में जो विद्युत धारा यानी कि जो धारा उत्पन्न होती है वो प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। उसके बाद में क्या कहेंगे कि जिन धातुओं से प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक कहा जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को आज के लेक्चर में नोटबुक में आपको ये लिखना है। कल हम इसके प्रायोगिक यानी कि जो ये प्रभाव है इसकी प्रायोगिक व्याख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।